जी दोस्तों, बात मैं कर रहा था 3 चीज़ों के कभी इतबार ना करने का। पहला ये कि वेदर, मौसम किसी भी वक्त आपको धोखा दे सकता है, किसी भी वक्त ये तब्दील हो सकता है। दूसरा ये कहा जाता है कि यहाँ ये पुराने वक्तों की बात है, जब हम 20-30 साल पहले आए थे यूरोप में, कि जी यूरोपियन औरत जो है ना, उसका कभी इतबार ना करना, वो किसी भी वक्त आपको छोड़ के जा सकती है। एशियन औरतों की तरह ये नहीं है कि वो आप बांधी गई हैं आपके साथ, कब्र तक वो आपके साथ रहेंगी। पाकिस्तान में माहौल आप देखते हैं, वहाँ मजबूर होती हैं औरतें, जब शादियों के बाद वो सारी उम्र बेशक बंदा जुल्म करे, ज्यादती करे, वो चिपक के उन्होंने रहना एंड तक कि क्या बनेगा ख़ानदान में, मुआशरे में। लेकिन यूरोप में औरतों को ये इस तरह का कोई किसी किस्म का डर खतरा नहीं है। इधर एक बंदे ने अगर ज्यादती आज की है तो वो सुबह हो सकता है घर वापस आए और वो कहे कि हाँ बस। तीसरा जो है वो है जॉब का, कि जब आपके पास एक जॉब है तो आप, लेकिन ये अमूमन यूरोप में फिट नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ तो बहुत ज़्यादा राइट्स हकूक दिए जाते हैं। जो काम करने वाला उसको, जो जॉब देने वाला उसके खिलाफ, के वो ऐसे बिला वजह आपको नहीं निकाल सकता। हाँ, अमेरिका में ये फिट बैठती है कि आप बहुत जितनी भी आला पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप काम पे पहुँचे हैं, आप बहुत से फ़र्म के आप मैनेजर हैं, तो आप जाएं तो आपका जो सिक्योरिटी मैन जो आपके मतहत था वो आपको कह सकता है भी आए मेरे साथ दफ्तर से अपनी चीज़ें ज़ाती प्राइवेट उठा लें और आज के बाद आपकी छुट्टी है। बहरहाल ये चीज़ें थी। बात हो रही थी कि जब इंसान एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाके आबाद होता है तो उसको कैसे कैसे मसाइल जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो सहूलत है वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तालीम इस्लाम की है। हमारा मज़हब जो है वो इंसाफ, रवादारी, इंसानियत के हकूक़ का सबक देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इन यूरोपियन ममालिक में आके मिलेंगी। उसकी अमली मिसाल सबसे बड़ी आप देख लें कि जितने मुसलमान ममालिक के ऊपर हमले हुए हैं या वो आपस में लड़े हैं, तो वहाँ की जो अवाम है कभी कश्तियों पे बैठ के, कभी डंकियाँ लगा के मुख्तलिफ ममालिक से यूरोप में पहुँचने की कोशिश करती है, और यहाँ उनको सियासी पनाह मिलती है कि आप जान बचा के आ गए हैं तो ठीक है, हम आपको यहाँ खाने पीने के लिए और राइश के लिए जगह देते हैं और कुछ सालों बाद आपको नेशनैलिटी दे देते हैं, यानी आप यहाँ के पक्के। यानी इंसानी हकूक़ की बात हो रही ना। कभी आपने सुना हो कि किसी इस्लामी मुल्क में, सऊदी अरब अमीर तरीन हो गया, बाकी ममालिक जो अमीर हैं वहाँ है इस्लाम कहने को, लेकिन जो अमली तौर पे वो ये है कि कभी दूसरे मुल्क के लोग वो अपने मुल्क में नहीं एक्सेप्ट करते, कभी उनको वो राइट्स नहीं देते। अगर कोई चला भी जाए काम करने के लिए 10-10, 20-20 साल, उसके नेशनैलिटी वाला कोई चक्कर नहीं। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात थी। फिर आपको ये है कि अगर आपके ममालिक में आप देखें, अगर आप ये देखें कि भाई क्या कहते हैं उसको, इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ में क्या होता है कि अगर किसी शख्स का मज़हब है वो इस्लाम है, उसने नमाज पढ़नी है, उसने कुरान मजीद पढ़ना है, उसने बाकी जो इस्लामी चीज़ें हैं उसने करनी, अगर वो उससे छीन ली जाए, यानी को हुकूमत जो है वो कहे ना ये आपको हम इजाज़त नहीं देंगे, आप अपनी मस्जिद में ना तो अज़ान कह सकते हैं, ना आप कलमा पढ़ सकते हैं ऊंची आवाज़ में, ना आप नमाज पढ़ सकते हैं लोगों के सामने दिखा के कि आप नमाज पढ़ रहे हैं। और अगर आपने कोशिश की सड़क के ऊपर जाते हुए किसी दूसरे मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम कहने की, तो उसमें भी हम पकड़ के आपको जो है ना 3 साल या कितने साल जेल और जुर्माना कर देंगे। फिर आप तसव्वुर करें कि ये किस मुल्क में हो सकता है, किन इस्लामी ममालिक में इस तरह की दिफात जो है मुल्क वो जो दावा करते हैं कि हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उन ममालिक में ये अगर आप यही काम इधर क्रिश्चियन यानी ईसाई ममालिक में आ जाते हैं, वहाँ पहुँच के आप ये कहते हैं कि जी भी हम मुसलमान हैं, हमें मस्जिद बनाने दो, वो आपको कहते हैं ठीक है बना ले, हमें इसके साथ क्या आपने। अगर आप कहते हैं जी हमारा मज़हब ये कहता है कि हम दूसरों को ईद के मौका पे दावत दें जो मुसलमान नहीं है, तो हम उनको वो कहते हैं दें, हम खुशी के साथ आएंगे, खाना खाएंगे। हम आपको मस्जिद दिखाना चाहते हैं कि मस्जिद के अंदर क्या होता है, किस तरह बात है, वो बड़े खुशी के साथ, ना सिर्फ वो उनके बड़े बल्कि वो स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको भी वहाँ कहते हैं कि हाँ जाके देखें मुसलमानों का
یہ زمین اور آسمان کا جو فرق ہے یہ کیوں ہے؟ اگر اس پہ انسان غور کرے صرف فہم رکھتے ہوئے تو آپ کو بالکل ایک چیز کلیئر سامنے آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال قبل فرمایا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جب ایمان جو ہے وہ ثریا پر چلا جائے گا، اور پھر ایک شخص حضرت ابو ہریرہ نہیں، میرا خیال ہے ایک صحابی تھے جن کا ایرانی فارسی النسل تھے، تو وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص ہوگا جو وہ ایمان دوبارہ واپس زمین پر لائے گا، اور پھر وہ ایمان کو لوگ جو ہے وہ منور ہوں گے۔ بہرحال پھر کئی احادیث میں آیا امام مہدی کے متعلق، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی آئیں گے، اور وہ پھر وہ والا ایمان جو ثریا پر چلا گیا وہ واپس۔ پھر ایک اور جگہ پہ بھی فرما دیا کہ میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو علماء ہوں گے جن سے مسلمان جو ہیں وہ اپنا کوئی مسئلہ اسلامی پوچھنے چاہیں گے، جب وہ مسجد کا رخ کریں گے تو مسجد کے میناروں پہ سور اور بندروں کو بیٹھا پائیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے۔ پھر ایک جگہ پہ فرمایا کہ وہ امت جو میری امت کے علماء ہوں گے آخری زمانہ کے علماء سو، وہ آسمان کے تلے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوئی ہیں، اور پھر اس حدیث یا ان احادیث کے مطابق جو حالت آپ دیکھتے ہیں اس وقت کس ملک کی حالت، بالکل میں نے پہلے جو بیان کی ہے کہ وہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف کفر کے فتوے جاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، صرف ہم مسلمان ہیں، دوسرا پہلے کے خلاف کرتا ہے۔ 72 فرقوں میں امت جو بٹ گئی اور ایک دوسرے کے خلاف سبھی نے کفر کے فتوے دیے۔ آپ دیکھ لیں ان کے جو پیچھے اکابرین ہیں، ہر فرقے کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ایسے ایسے بیان لکھے ہوئے ہیں دوسرے کہ اگر انسان ان پہ غور کرے تو میرا خیال ہے وہ مسلمان ہی نہ رہے، کیونکہ یہ اسلام خون کا اسلام جو ہر وقت خون سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی گردن مارنا سکھاتا ہے، یہ ہم اگر دوسرے کرسچین لوگوں کو یہ والا اسلام کی تصویر اگر دکھائیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح اسلام کو امن پسند مذہب سمجھیں گے۔ بہرحال ایک شخص پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کہتا ہے جی میں وہی امام مہدی ہوں جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو وہ لوگ جو بڑے مانے ہوئے اب اس وقت کے علماء جو پہلے اسی شخص کے متعلق یہ گواہی دیتے ہیں کہ آج آسمان کے تلے اسلام کی جو خدمت اس شخص نے کی ہے اپنی کتابوں کے اندر بیان کردہ مسائل کے ذریعے، جب عیسائیت پوری طرح بر صغیر کے اوپر پنجے جمانے کے لیے تیار تھی، بلکہ کافی مساجد کے جو امام تھے وہ اسلام چھوڑ کے کرسچین ہو رہے تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ کرسچینٹی پھیل رہی تھی، تو اس وقت اس شخص نے ایک کتاب لکھی اور رد عیسائیت کی، اور قرآن اور بائبل سے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام ہے وہی اصل میں دنیا کے لیے اس وقت مقدم ہے، پوری دنیا کے لیے وہی حقیقی مذہب ہے جس پہ چل کے دنیا جو ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اور ان کتابوں کی وجہ سے لوگوں نے جو اس وقت کے ٹاپ کے علماء تھے برصغیر کے، جن کے ذریعے وہ عیسائیت قابو نہیں آ رہی تھی، جن کے پاس کوئی دلیلیں نہیں تھیں، انہوں نے اتنی تعریف کی اس شخص کی کہ یہ تو انہوں نے بند باندھ دیا ہے عیسائیت کے آگے، ان کا منہ توڑ جواب دے دیا ہے، اب عیسائیت کسی صورت میں نہیں جیت پائے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کو یہ کہا کہ تم آج کے زمانہ کے امام مہدی ہو اور یہ اعلان کر دو، انہوں نے جب اعلان کر دیا تو وہی مسلمان رہنما یا لیڈران یا مولوی وہ سب بالکل کمپلیٹلی منہ پھیر کے مخالف ہو گئے۔ اب یہاں ایک جو قرآن مجید میں آیت میں آتا ہے کہ جو شخص میرے متعلق غلط دعویٰ کرتا ہے، یعنی میری طرف منسوب کرتا ہے کوئی غلط دعویٰ کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بنا کے بھیجا ہے، میں اس کو شرک سے پکڑتا ہوں۔
ये कुरान मजीद की आयत है। अब बहुत सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं जिन लोगों ने, जो झूठों ने दावे किए अल्लाह की तरफ मंसूब करके, उनको वाकई खुदा ताला ने पकड़ा और उनका अंजाम जो हुआ वो नजर आता था कि खुदा ताला की तरफ से इबरत का निशान बनी। लेकिन एक शख्स मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो कि इंडिया कादियान में जिन्होंने दावा किया, उनकी जमात अहमदिया आहिस्ता आहिस्ता फैलती फैलती दुनिया के 200 से ज़ायद ममालिक में मरकज़ कायम कर लिए, या कम से कम पौधा लगा दिया अहमदियत का। अब ये बताएं, खुदा ताला जो कुरान में ये फरमाता है कि मेरी तरफ जो बंदा झूठा दावा मंसूब करेगा मैं उसको शारत से पकड़ूंगा, एक तरफ उस अल्लाह की जो गवाही है, वो जो गवाही है तरक्की के साथ कि दुनिया जहान में अहमदियत को फैला दिया और दिन ब दिन तरक्की नज़र आ रही है। कुरान मजीद के तराजम, फिर जो इंसानियत की खिदमत वो, और बाकी मसाजिद, स्कूल का हर चीज़ जो है उसमें अल्लाह ताला अहमदियत के ज़रिए दुनिया को फैज़ पहुँचा रहा है और जमात अहमदियत तरक्की पे तरक्की कर रही है। क्या ये खुदा ताला की कुरानी आयत के मुखालिफ है? या खुदा ताला ने जो बताया कुरान में, नाउज़ बिल्लाह, खुदा ताला को पता ही ना चला कि ये इमाम महदी होने का दावा कर दिया मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, और फिर उसको पकड़ने की बजाय उसकी जमात को पूरी दुनिया में कामयाबी के झंडे चढ़वा दिए। ये सिर्फ एक अकली बात है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो फहम और अकल रखते हैं, जो लोग सिर्फ एक उन्हीं मौलवियों की पैरवी में, जिनके मुतल्लिक़ नबी पाक ने फरमाया कि वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे, अगर वो चलना चाहते हैं चलते रहे। इंसान, हर किसी ने एक दिन अपनी कब्र में जाना है, लेकिन खुदा ने पूछना ज़रूर है कि जब एक चीज़ को मैंने रोशन की तरह ज़ाहिर कर दिया, मेरी जो मदद थी वो साथ शामिल थी, तो फिर आप लोग क्यों नहीं उसके ऊपर यकीन किया? अभी मैं आपको इस वीडियो के एंड पे एक वीडियो आप ही के बहुत बुजुर्ग, जो नामी ग्रामी डॉक्टर इसरार अहमद का एक हल्का सा क्लिप भी सुनाऊंगा, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारा मोटरवे का सफ़र अब ख़त्म होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। फिर